अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा। तो ये वाला हलवा अगर आप बनाएंगे तो तमाम मिठाइयों को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो मैं आज इसको ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ही शदीद किस्म की हमारे इलाके में धुंध पड़ी हुई है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा ठंड में मैंने सोचा कि गर्मा गर्म दूध में लिपटी हुई सूजी का हलवा बना लेती हूँ। तो चलिए आज ये रेसिपी ट्राई करते हैं। तो ये वाला हलवा जो है बनकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो आज की इस रेसिपी को आपने करना है फॉलो। तो अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जी 1 कप सूजी मैंने छान कर ले ली। मेजरमेंट का आपने खास ध्यान रखना है और सही चीज़ों को नाप तोल के बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। 1 कप सूजी लेकर मैंने बाउल में डाल दी और इसको दूध में हम कर देंगे डिप। अब दूध को नापकर हमने नहीं इस्तेमाल करना और दूध इतना डालेंगे कि इसमें सूजी अच्छी तरह से भीग जाए, इसके ऊपर 1-1 इंच तक दूध रहे और ये इसमें भीगी रहे तकरीबन आधे घंटे तक। तो एक पैन लेकर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 3 कप हमने पानी शामिल करना है और पानी को मैंने नाप के शामिल किया है। आपने भी ऐसा ही करना है, अदरवाइज़ आपकी सूजी सेम इस तरह की नहीं बनेगी जो कि मैंने बनाई है। तो 2 कप पानी इसमें चला गया। 1 कप पानी मैं और शामिल कर दूंगी और इसमें नाप कर हम डालेंगे चीनी, यानी कि सूजी 1 कप ली है तो चीनी का भी हमने 1 ही कप इस्तेमाल करना है। और 1 कप चला गया इसके अंदर चीनी का और 4-5 इलायची तोड़ के मैं इसमें शामिल कर दूंगी खुशबू के लिए, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और 1 कप मैंने ले लिया डालडा घी। आप अगर चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो दूसरी तरफ हमारा शीरा जो है वो भी आलमोस्ट डन हो चुका है। तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी अभी। और अब हम करेंगे सूजी की बुनाई। दूध में जो भीगी हुई सूजी थी वो हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे और जो भी दूध ऊपर था वो सारा इसमें डाल देंगे। और अगर आपके पास नॉन स्टिकी पैन है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन मेरे पास नॉन स्टिकी कढ़ाई थी तो मैं इसमें ये सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं हुई पकाते हुए। आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है, चलाते रहना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने। और ये वाला हलवा जो है इसके ऊपर ही खड़े रहना पड़ता है, यानी कि चम्मच को आपने छोड़ना नहीं, ध्यान ज़रा भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और चम्मच जो है आपका स्पैचुलर थोड़ा हार्ड होना चाहिए ताकि आप इसको मसलते रहें। और साथ ही मौसम देखिए, आज 26 दिसंबर है और बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। तकरीबन ये सुबह 10 बजे का टाइम है जब मैं ये हलवा बना रही हूँ नाश्ते के लिए। तो कोशिश कर रही हूँ आपको बाहर से मैं धुंध दिखाने की। सर्दी का मौसम एंजॉय करिए और इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चीज़ें जो हैं बनाएं और इसको खाएं। दूसरी खिड़की मेरे किचन की टेरेस की तरफ है, ये वाली खिड़की नीचे लॉन है हमारा। तो ये पौधा तो नज़र आ रहा है लेकिन दूर दूर बहुत ज़्यादा अभी तक धुंध पड़ी हुई है। टाइम तकरीबन 10 बज चुके हैं और मेरा हलवा जो है वो भी रेडी होने के करीब करीब पहुंच चुका है। अब थोड़ा ही टाइम रह गया है। मैं इसको मुसलसल चम्मच को चलाती जा रही हूं, क्योंकि इसको किसी भी पॉइंट पे आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं दूसरी साइड से दिखाती हूँ, किचन की खिड़की से। दूसरी साइड पे हमारा टेरेस है, उधर चारपाइयाँ और कुर्सियाँ पड़ी होती हैं टेरेस के ऊपर, हम धूप में बैठते हैं। किसी दिन मैं अपने पूरे घर का आपको विज़िट करवाऊँगी। तो जो पानी हमने गर्म किया, शीरा गर्म किया था, वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ऑयल घी ऊपर आ चुका है और इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी तरह से मैंने कर ली।
तो अब भी आपने स्पैचुलर को साथ साथ चलाते रहना है और इसको मसलते रहना है सूजी को, कि इसकी गुठलियाँ ना बने कहीं। ये हलवा बनाने के लिए मुसलसल मेहनत तो करना पड़ी, लेकिन मज़े का भी बहुत बनता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो ये एफ़र्ट तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने खाना है गरमा गरम मज़ेदार गुजराती हलवा, ये गुजराती हलवा है, गुजराती लोग अपने मेहमानों को ज़रूर ये हलवा सर्व करते हैं। तो लीजिए, हमारा जो घी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। मैं थोड़ी देर तक इसको थोड़ा निकाल दूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी खाया नहीं जाएगा। बुनाई वगैरह तो हमने खूब अच्छी तरह से कर ली, ऊपर से घी मैंने थोड़ा हटा दिया है। और अब इसको आप गार्निश करिए, जो भी नट्स आपके पास हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं कर रही हूँ गार्निश, आपने भी ऐसे ही करना है। आपने अपनी मर्ज़ी के साथ इसको करना है गार्निश। और इसको सर्दियों में कंज्यूम करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मज़ेदार सा दूध में लिपटा हुआ सूजी का हलवा जो है हमारा तैयार हो चुका है, दुमें छोड़ता हुआ। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे देना है फीडबैक। काकी को रखिए दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।